अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल ये कि क्या इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता और खुदा पर यकीन, क्या ये दोनों चीजें एक दूसरे से उलट हैं? चलिए देखते हैं कि इतिहास इस बारे में क्या कहता है। तो सवाल यही है, क्या सच में ऐसा होता है कि जैसे जैसे इंसान की अक्ल बढ़ती है, उसका खुदा पर से यकीन कम हो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो आजकल बहुत से लोगों के मन में उठता है। तो सबसे पहले ना हमें एक बहुत ही आम कह सकते हैं कि एक गलत फहमी को समझना होगा। ये एक मॉडर्न सोच है जिसने अक्ल और ईमान के रिश्ते को एक नए तरीके से दिखाया है। और वो सोच ये है कि भाई जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब धर्म से दूर रहते हैं। मतलब ऐसा मान लिया गया है कि अक्ल और आस्था ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। हमारा सोर्स कहता है कि ये कोई सच्चाई नहीं बल्कि एक गलत फहमी है। और ये गलत फहमी भी कोई पुरानी नहीं बल्कि आज के जमाने में पैदा हुई है। एक ऐसी बात जिसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर चलिए आज की इन बातों को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और सीधा इतिहास के पन्नों को खोलते हैं। देखते हैं कि दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले लोग क्या सोचते थे। अगर हम इतिहास में झांक कर देखें तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, यहाँ तक कि इमैनुअल कांट जैसे लोग, ये सब अपने अपने दौर के जीनियस थे। और कमाल की बात यह है कि इन सब ने किसी न किसी रूप में एक ऊपर वाली ताकत के होने को माना है। और सोर्स तो इससे भी एक कदम आगे की बात कहता है कि ये सिर्फ मानना या ना मानना नहीं था। अरे दुनिया के इन सबसे ज़हीन लोगों ने तो खुदा की बड़ाई में, उसकी तारीफ में नगमे गाए हैं। मतलब ये कोई ऊपरी बात नहीं थी बल्कि एक बहुत गहरा यकीन था। जरा इन नामों पर फिर से गौर कीजिए। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, कांट, ये कोई आम लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिनकी लिखी हुई बातें आज भी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। और उनकी पूरी जिंदगी, उनका पूरा काम इस बात का सबूत है कि सच्ची और गहरी सोच इंसान को खुदा से दूर नहीं करती बल्कि उसके और भी करीब ले आती है। तो सवाल ये उठता है कि इन महान लोगों ने खुदा को किस तरह देखा? क्या बस एक अनजान शक्ति की तरह? नहीं, उन्होंने एक बहुत ही साफ, एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट को माना। और वो कॉन्सेप्ट था खालिक का। खालिक मतलब बनाने वाला, द क्रिएटर, वो ज़ात जिसने इस पूरी दुनिया को, हर एक चीज को बनाया है। और असल में यही पूरी बातचीत का निचोड़ है कि इतिहास के सबसे ऊंचे दर्जे के, सबसे इंटेलिजेंट लोगों ने न सिर्फ ये माना कि खुदा है बल्कि ये भी माना कि वो ही हमारा खालिक है, हमारा बनाने वाला है। तो इस सारी ऐतिहासिक बातचीत से आज के लिए क्या सबक मिलता है? ये हमें अक्ल और ईमान के रिश्ते के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। और सबसे बड़ा सबक तो यही है कि ये जो आजकल सुनने में आता है ना कि अक्ल और यकीन में एक लड़ाई है, एक टकराव है, ये कोई हजारों साल पुरानी हकीकत नहीं है। ये तो एक नया मॉडर्न जमाने का वहम है, एक ऐसी बात जिसकी कोई ऐतिहासिक बुनियाद ही नहीं है। और आखिर में ये सारी पड़ताल हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है कि अगर सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे लोग जो इंसानियत के सबसे रोशन दिमाग माने जाते हैं, वो एक बनाने वाले पर, एक खालिक पर यकीन कर सकते थे, तो आज का जो इनकार है उसकी बुनियाद क्या है? ये सच में एक सोचने वाली बात है।